पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to PT's Confidence Booster, our next lesson. What a break it has been and we were hard at work for you. हमने एक छोटा सा ब्रेक बीच में लिया था और आपके लिए एक अद्भुत तोहफा लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। आज के बाद से हमारे सभी बूस्टर्स में आपको वी आर गोइंग टू गिव यू सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। आई विल गिव यू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट। यू आर गोइंग टू लव इट। सो एनीवे, ऑल सेट, आज का काम शुरू करें। हियर वी गो, नोटबुक निकाल लीजिए। लेट्स बिगिन द वर्क विद कॉन्फिडेंस बूस्टर। करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। Remember, the full session is always available on our boosters site, boosters.pteducation.com, which is continuously being enriched. Let's start with a word of wisdom. If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. So said the great man. So do let us know in the comments thread, what is your analysis of this statement? इस ध्येय वाक्य से या इस प्रेरणास्पद वचन से आप व्यक्तिगत रूप से क्या समझते हैं? 2-3 लाइनों में हमें समझाइएगा। इसे रीराइट मत कीजिएगा। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी सुधरेंगी और आपके सोचने की क्षमता में भी विकास होगा। इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस लगातार जब हम बोलते हैं तो आप अवश्य किया करें। रिमेंबर दैट आवर फैंटास्टिक वोकैबुलरी डेवलपमेंट कोर्स इज अवेलेबल फॉर एनरोलमेंट। अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑलरेडी मेकिंग फुल यूज ऑफ इट। आप पीछे न रह जाएं, दी गई लिंक पर जाएं और इस कोर्स में एनरोल करें। ये सब गुरुकुल पर अवेलेबल है। इसका पूरा लाभ लेते रहें। कॉन्फिडेंस बूस्टर में हम आपके लिए करंट अफेयर्स हाईलाइट पुनः लेके हाजिर हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्विज क्वेश्चंस भी। बट फ्रॉम टुडे द होल फ्लेवर इज गोइंग टू चेंज। You will get a tool with which you can solve the quiz in real time, check your scores, and then retake the quiz a few days later when you want. ये अद्भुत सेवा आज से शुरू होगी। अभी आपको लाइव डेमो देके बताऊंगा। ओके, ऑल दैट वी आर गोइंग टू कवर। हम सब कुछ आपको अंग्रेजी हिंदी में एक साथ बताएंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए सीधे सीधे इस्तेमाल आएगा, बी इट द गवर्नमेंट और द MBA एंट्रेंस एग्जाम्स और जॉब एंड अदर इंटरव्यूज। लेट्स बिगिन द वर्क विद द करंट अफेयर्स हाइलाइट्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आइए विश्व राजनीति से शुरू करें। इतना कुछ इतनी तेजी से घटित हो रहा है कि जो बदलता है वो फिर से बदल जाता है और फिर से जो जहां पहले खड़े थे वहीं आके खड़े हो जाते हैं। सो द चेंज ऑफ द चेंज इज ब्रिंगिंग अस बैक टू स्क्वायर वन ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बदल ही नहीं रहा है। काफी अजीबोगरीब स्थिति दुनिया की अभी बनी हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एक्शन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेट हिज कंप्लीट अनविलिंगनेस टू हैंडल एंड सॉल्व दिस डिफाइनिंग प्रॉब्लम ऑफ आवर टाइम्स। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ट्रम्प साहब किसी भी तरह से आज के हमारे युग और काल की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने में न तो रुचि ले रहे हैं, न उसके लिए फंड्स देने वाले हैं। ट्रू टू द हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी ऑन सच इश्यूज, ये बड़ी हिंट है। ट्रम्प्स डिसीजन ऑफ जून 2017 टू पुल आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट वाज अ मूव टू वीकन एंड अल्टीमेटली डिसमेंटल ऑल फेडरल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल कहते हैं, इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो यहाँ हमने 2-3 चीज़ें सीखी। रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका की महत्वपूर्ण पार्टी है, दूसरी है डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन पार्टी हमेशा से इस प्रकार का रुख ऐसे मामलों पर लेती आई है। ट्रम्प साहब केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली कार्बन एमिशन घटाने की फंडिंग को समाप्त कर देना चाहते हैं। Formally removing the US from the Paris deal is not going to be immediate. उसमें 3 साल लग जाएंगे, उसकी लीगल प्रोसेसेस होती हैं। तो ये दुनिया भर के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आने वाला है जिसका पूरा फायदा चीन उठाएगा और थोड़ी हद तक भारत भी उठा पाएगा। अब आप देखें ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की स्थिति। दिस इज एन अमेजिंग चार्ट विच टेल्स अस फ्रॉम 1975, यानी लगभग इसमें 40 सालों का लेखा जोखा लिया गया है। सेकेंड ऑयल शॉक के समय यह कम हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन के समय यह स्टेबल हो गया
और ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न के समय ये फिर से कम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ा और अब जाके थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता दिखा पिछले 2 सालों में। हाउएवर, things will definitely go from bad to worse because the world has reached a tipping point. आर्टिक और एंटार्क्टिक दोनों ही जगह तूफान मचा हुआ है भैया। कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कि किसी भी देश का कुल कार्बन एमिशन का एक मापन। इफ यू कंपेयर द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ द बिगेस्ट एंड द नेक्स्ट बिगेस्ट, चाइना एंड यूएस, पॉपुलेशन वाइज आपके सामने स्थिति है। हालांकि 1.3 बिलियन भी ये हैं कि नहीं, इस पर भी अब डाउट है, उससे कम हो सकते हैं। और अमेरिका 32 करोड़। तो आप देख सकते हैं अमेरिकन्स, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, हैव बीन अ ग्रेट एमिटर ऑफ CO2. India is slowly catching up, but we are way behind. Hence, remember that if Donald Trump levies any charge against India, भारत पर अगर कोई भी आरोप लगाए कि भारत ने एमिशन किया, तो ये बिल्कुल ही निरर्थक है। It has no meaning at all. India has been a very cool player in this simply because our industrial developmental process has only just begun. हम दूसरों से भी इस मामले में बहुत पीछे हैं। और पर कैपिटा में तो चाइना भी अमेरिका से पीछे है, जबकि उसका टोटल एमिशन ज़्यादा है, बट पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पर कैपिटा में कम हो जाता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इस सब को देखते हुए नो वन इन द वर्ल्ड अदर देन परहैप्स द रिपब्लिकन पार्टी, और उसमें भी एक छोटा सा ग्रुप, इज रियली बिलीविंग द क्लेम्स बाय ट्रम्प। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और दुनिया के लिए ये बहुत घातक मोड़ सिद्ध होगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पुनः विश्व राजनीति पर देखें। थेरेसा मे किस प्रकार अपने कैलकुलेशंस में बुरी तरह से विफल हो गई। बिफोर वी गेट इनटू दैट, ये है ब्रिटेन का पिछले 4 वर्षों का इतिहास। ध्यान से देखेंगे, डेविड कैमरून के समय से थेरेसा मे के आने तक, रेफरेंडम हो जाने के बाद और आर्टिकल 50 यानी जिससे कि आप यूरोपियन यूनियन को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसके बाद थेरेसा मे मैडम को लगा दैट आई विल बी इन अ पोजीशन टू इंप्रूव द नंबर ऑफ सीट्स आई होल्ड इन द पार्लियामेंट, और पूरा का पूरा उनका दांव उल्टा पड़ गया। इलेक्शन अगर ये नहीं होता तो प्रोसेस आपको ब्लू में जो दिख रही है वो होती। नाउ थिंग्स हैव बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। ये देखिए 2015 और 2017 के तुलनात्मक नतीजे। हियर आर द कंपैरेटिव रिजल्ट्स ऑफ 2017 एंड 2015। कंजर्वेटिव्स हार गए हैं इसमें, थेरेसा मे मैडम, और लेबर को कहीं ना कहीं बढ़त इसमें मिली। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, मई 2015 में कंजर्वेटिव की 330 सीटें और लेबर की 232 सीटें, और जून 2017 जिसमें कंजर्वेटिव्स को लगा था कि हम तो बहुत आगे निकल जाएंगे और एक बिल्कुल डिसाइसिव ब्रेक्जिट कर डालेंगे, नतीजे उल्टे हो गए। लेबर आ गया 261 पे, जो पहले था 232, और कंजर्वेटिव घट के 318 हो गए 330 से। सो इन लाइफ लाइक इन पॉलिटिक्स, नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। जिंदगी और राजनीति दोनों पूरी तरह से जुआ बन चुके हैं। एंड एज दे से द यंगस्टर्स इन ब्रिटेन हैव टेकन देयर रिवेंज। उन्होंने बदला लिया है कि ये हम इनको सबक सिखाएंगे। ये EU 28 को छोड़ के EU 27 बना के ब्रिटेन को अलग करना चाहते हैं। नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट विद एवरी पासिंग मंथ, बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स एक्शंस, people have become more and more scared about going it all alone. Hence, that could have been another factor for the young of Britain to have decisively taken their revenge from the conservatives led by Theresa May. ये समझ में आया आपको? अब पॉइंट पर आ जाते हैं। The Brexit gamble जुआ of Theresa May has backfired in a big way. यानी ये बिल्कुल पलट गया है। And now she faces discussions with small Northern Irish party to maintain her power because she lost majority in a pathetic performance. और ये तब when the Brexit talks are about to begin. June 19 is when Britain starts the Brexit talks with EU 27. अब 19 जून को ये शुरू होना था। EU 28 है, इनके हटने के बाद 27 हो जाएगा। पॉलिटिक्स कैन क्रिएट स्ट्रेंज सिचुएशंस इंडीड। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ गई, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा जो नए नए वेरिएबल रोज खड़े किए जा रहे हैं वो तो अलग ही है। दिस इज हाउ द गेम हैज इवॉल्व्ड। ये ब्रिटेन की स्थिति है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम इज मेड अप ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। हमें कमेंट थ्रेड में बताइए विच आर द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स दैट मेक अप एंटायर ग्रेट ब्रिटेन। 4 और 5? Let me know which are those in the comments thread. I am waiting for your comments. Demonetization, विमुद्रीकरण का भूत फिर से चिंघाड़ते हुए सामने आ गया भैया। SBI has expressed concerns that demo may continue to result in slowing down of the economy and adversely affect its business.
अब ये बैंक्स की स्थिति इसलिए खराब है कि वो एनपीए के तले वैसे ही दबे हुए हैं और डीमो की वजह से डायनामिक्स और एडवर्स हुए, तो एसबीआई ने ऐसा कहा। स्ट्रेंजली द फाइनल फिगर्स रिगार्डिंग डीमो are yet not out from the RBI, although the parliamentary panel has created enough pressure on Urjit Patel, which makes an assessment of DEMO uncertain, affecting the bank's business. यहाँ बात SBI की हो रही है। The government has been steadfast in pronouncing DEMO a success. तो एक और केंद्र सरकार लगातार विमुद्रीकरण को सफल बताती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आलोचकों को यह मौका मिला है हर गुजरते वक्त के साथ कि टेररिज्म समाप्त नहीं हुआ, करप्शन खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई जगह तो कहते हैं कि बढ़ गया, काला धन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, नहीं तो 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ के नए नोट कैसे मिल सकते हैं नई नई जगहों से। सो कहीं ना कहीं मे बी डीमोज ऑब्जेक्टिव्स वर स्लाइटली डिफरेंट, ऐसा मीडिया कहने लगा है। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो टुडे व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन डीमो। आर यू इन फेवर? आर यू हैप्पी? आर यू अनहैप्पी? एक या दो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ कमेंट थ्रेड में बताइए। इसी तरह से पब्लिक जो बोलेगी वही अंतिम वाक्य माना जा सकता है। साइबर क्राइम्स एंड टेरर। Cyber attacks have been common for many Indian companies as neither a strong safety culture exists across the board nor do most use licensed and updated software. तो दो बड़े कारण दिख रहे हैं। भारत में साइबर हमले बड़े आम होते जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा की एक संस्कृति जो कंपनियों में होनी चाहिए, शायद वो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल और टॉप इंडियन कंपनीज में देयर माइट बी अ कल्चर, देयर माइट बी अ प्रोसेस, अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, बट इन मेनी ऑफ द स्मॉल एंड द मीडियम स्केल कंपनीज इस तरह की कोई सुरक्षा संस्कृति ही नहीं होती है। और दूसरा, लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, और कई बार होते हैं तो भी अपडेटेड ही नहीं होते हैं। मई के महीने में 80 देशों को WannaCry रैंसमवेयर ने बुरी तरह से अटैक किया था, जो कि इतिहास का काफ़ी बड़ा हमला है। और ऐसा कह रहे हैं कि दिस माइट बी एन ओमिनस सिग्नल ऑफ समथिंग बिगर टू कम। Till date, a structured response suited to the entire corporate sector of India is missing. And as India moves on to the digital bandwagon, we may witness larger and more damaging attacks. अब ध्यान रखिए, यदि जीएसटी आ जाता है तय समय पर और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ये लोग जीएसटीएन पे ऑनलाइन कर देते हैं, आधार पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है, मतलब हम सबका आधार बन चुका है ऑलमोस्ट। When all these data are online, so there is a huge 0 or 1 situation of cyber threat created. The government alone has to take care of it. No one else will be held responsible. लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से एक निश्चित ठोस अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि हम गारंटी देते हैं कि कुछ नहीं होगा। लेट अस सी हाउ थिंग्स पैन आउट इन दी डेज, मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। और अगर सब कुछ चोरी हो गया तो एनीवे इकोनॉमी रिबूट होकर 0 पे खड़ी वैसी ही हो जाएगी, तो खुश रहो। एग्रीकल्चर, आपको पता ही है पूरे देश में कृषि क्षेत्र में आंदोलनों की वजह से आग लगी हुई है, और एक ऐसा मुद्दा जो हर सरकार चाहती थी कि किसी तरह दब जाए, वो तो पूरी तरह फट के बाहर आ चुका है। The Maharashtra government of Fadnavis under intense pressure has agreed to waive the loans of small and marginal farmers, यानी छोटे और सीमांत किसानों के ऋणों को लगभग 29,000 करोड़ के माफ करने का निर्णय हो गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब यूपी में हुआ तब ये साफ साफ कह दिया गया था कि ये नरेंद्र मोदी जी की काम करने की स्टाइल के बिल्कुल विपरीत हुआ है। देखिए, मोदी जी कभी भी फ्री में सब्सिडीज बांटने के फेवर में रही नहीं, विच इज अ ग्रेट थिंग। Even after demonetization, when he was under so much of criticism, he never crumbled to the temptation of giving away doles कि सबका भरोसा जीत लूं, बल्कि बजट भी बहुत हद तक कंजर्वेटिव बजट आया था। इसलिए जब यूपी में लोन वेवर हुआ तो दो बातें कही गई। इट्स अ प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन, विच ऑफ कोर्स इट इज, एंड सेकेंडली इट विल सेट इन इफेक्ट अ डोमिनो इफेक्ट, इट विल सेट इन मोशन अ डोमिनो इफेक्ट अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। हो गया, एक के बाद एक सब राज्य खड़े हो गए। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, बहुत देखने लायक। और पैरेलल एनपीए की समस्या तो अपनी जगह खड़ी है, जीएसटी आने वाला है, डीमो के सारे इश्यूज खत्म नहीं हुए। जय हो जय हो जय हो। भारत में सब कुछ हो सकता है भाई, भारतीय फिर भी चलता रहता है, कहीं हार नहीं मानता है। द लोन वेवर विल पुश अप द स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट टू 2.0% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? बजटेड 1.5 था। द वेव ऑफ प्रोटेस्ट हैव स्टार्टेड आफ्टर बीजेपी टुक द वेवर रूट फॉर यूपी। मध्य प्रदेश हैज विटनेस वायलेंट एंड डेडली क्लैशेस एंड फायरिंग। इसमें अनेक लोग मारे गए, कहते हैं 8 तक मारे गए हैं, और एक के बाद एक दूसरे राज्य भले ही बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, सब आते चले जा रहे हैं एक एक करके। आखिरी पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया विल नॉट बी पुश्ड अंडर द कार्पेट दिस टाइम इट सीम्स। तो अब ऐसा बिल्कुल साफ लगने लग गया है कि कृषि का संकट, तो भारत में कृषि का संकट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन लाने वाले हैं।
3-4 बेसिक मुद्दों पर अगर बात करें तो ये है, पैन इंडिया वायबल, यूजेबल, फीजिबल मार्केट बन ही नहीं पाए हैं। हेंस बम्पर क्रॉप्स बिकम अ प्रॉब्लम रादर देन अ बोनस। So the moment you have a bumper crop, instead of celebrating, the farmers are in a state of dismay because दाम अचानक से गिर जाते हैं और वो अक्रॉस स्टेट्स और अक्रॉस इंडिया या भारत के बाहर अपना माल बेचने की स्थिति में नहीं है, बल्कि इंपोर्ट होने लगते हैं ऐसी स्थिति में, जिसके और दूसरे बहुत सारे जटिल कारण हैं। इस वजह से किसान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, ऐसे आरोप हैं। उसके अलावा स्वामीनाथन का आयोग की रिपोर्ट को किसी भी सरकार ने लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई है, हालांकि चुनावी वादे लगभग सबने किए हैं। इस बार अब ये आर या पार का मुद्दा बनता दिख रहा है। ये समझ में आया आपको? तो एग्रीरियन क्राइसिस में प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ वायबल एंड फीजिबल पैन इंडिया मार्केट, उसका नहीं होना बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और उसके अलावा नेचुरली 55 से 60% लोग एग्रीकल्चर में हैं और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से अलग से कबाड़ा हो ही चुका है। ये देखिए आप 2017 की स्थिति, पल्सेस यानी कि दालें, ऑयल सीड्स यानी कि तेल बीज या तिलहन, स्पाइसेस यानी कि मसाले और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, सभी के दामों में जो गिरावट आई, कहीं कहीं तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से आई और कहीं कहीं दूसरे कारणों से आई, इसने किसानों को पूरी तरह से तोड़ दिया। आई होप दिस इज क्लियर। सो द कोलैप्स इन प्राइसेस हैज बीन अ की कैटलिस्ट फॉर द प्रेजेंट एजिटेशंस, ऑल्दो इसके दूसरे स्ट्रक्चरल लॉन्ग रनिंग फैक्टर्स तो अपनी जगह खड़े हैं। रीजनल पॉलिटिक्स, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। क्षेत्रीय राजनीति में कतर को आसपास के कई लोगों ने उसके पर कतरने का काम कर दिया। दैट वाज अ पुअर जोक, लेकिन बढ़िया था। द बिलीगर्ड कतर, बिलीगर्ड यानी सब तरफ से घिरा हुआ, इज ट्राइंग टू रिगल आउट ऑफ द मल्टी नेशन एम्बार्गो। तो बहुत से सुन्नी देशों ने कहा कि जो कतर है ये ईरान के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये एक पूरी तरह से दोगला डिसीजन है। सऊदी अरब और वहाबी इस्लाम की कहानी किसे नहीं पता, तो जब सऊदी अरब बोलता है कि कतर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इट इज नथिंग बट हिपोक्रेसी। दिस इज व्हाट द मीडिया वर्ल्ड वाइड हैज इंटरप्रिटेड इट एंड एक्सपर्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट हैव अ वेरी क्लियर डेफिनेशन ऑफ इट। तो ये प्योरली पॉलिटिकल है, इसमें कहीं भी एंटी टेरर के प्रति एक सच्ची लड़ने की भावना है ही नहीं, ऐसा अब एक ओपिनियन बनती है। तो कतर का जो NHRC है उसने कहा है इट विल हायर एन इंटरनेशनल लॉ फर्म, जिससे जो ब्लॉकेड से डैमेज हुआ है उससे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सिटीजन्स को उससे वो लड़ सके। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन एंड अदर अरब स्टेट्स हैव एब्रप्टली कट ऑल द टाइज, और उसको तो फिजिकल ब्लॉकेड ही कर डाला है। दोहा जो कि वहाँ की कैपिटल है, कतर के कुल कुछ लाख नागरिक हैं। मजे की बात ये, दुनिया में आप देखिए, एक तरफ भारत है, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ एंड ग्रोइंग, कतर है कुछ लाख, कुल जनसंख्या 20-25 लाख, इसमें से ओरिजिनल कतरी बहुत ही कम, कतर के जो नागरिक हैं उसको लेके दुनिया भर में हलचल, क्योंकि अब डायनासोरों को वहीं जाके मरना था, तेल। तो अब क्या कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड कतर और ईरान शेयर करते हैं। अक्यूजिंग दोहा ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म, कतर हैज नेचुरली रिजेक्टेड ऑल दी एलिगेशन। ये यहाँ का भूगोल है, आप देख सकते हैं कतर एक छोटा सा है, लेकिन इसका अल जजीरा सब तरफ असंतोष फैलाने में आगे। कश्मीर को लेके भी अल जजीरा बहुत फुदकता रहता है, लगातार कश्मीर में भारत आतंकवाद फैला रहा है, आप अल जजीरा पे रोज देख सकते हैं। तो एज अ पेट्रियोटिक इंडियन आपको बहुत खुशी होगी कि बहुत अच्छा हुआ कुछ समय के लिए इनके पर कतर गए, लेकिन हमारे ही कुछ बहुत से भाई जो यहाँ काम करते हैं उनका बहुत नुकसान होगा। इसलिए ऑफकोर्स इंडिया एज अ नेशन कैन नेवर टेक दैट स्टैंड। और भारत का क्या स्टैंड है? टोटली न्यूट्रल। UAE, ओमान, येमेन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कतर और ईरान के बीचों बीच वहां पर एक गैस फील्ड है जो ये लोग शेयर करते हैं, वहीं से सारे झगड़े की शुरुआत है। अब आपको एक बहुत बढ़िया खबर मुझे देनी थी। ऑनलाइन रियल टाइम क्विज टेकिंग इज नाउ पॉसिबल। सॉल्व, रिव्यू, डाउनलोड, रीसॉल्व ऑन एनी डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आइए आपको मैं लाइव डेमो दे दूं। आज से हमारी जो भी क्विज हम यहाँ सॉल्व करेंगे उसकी लिंक हम आपको देंगे, और उस लिंक पे जाकर आप उस क्विज को ऑनलाइन सॉल्व करके अपना स्कोर भी देख सकते हैं। तो आर वी रेडी फॉर अ लाइव डेमो? आइए अब आपको एक लाइव डेमो दिया जाए। ये आ गए हम अपनी बूस्टर्स साइट पर। बूस्टर्स साइट पर आने के बाद आइए अब आपको मैं क्विज पेज पर ले गया। जब आप इस क्विज पेज पर जाएंगे और इसको रीलोड कर लेंगे,
यहां पर इस तरह से ये क्विज आपके सामने आएगी। उसको मैंने रिफ्रेश किया है अभी, जस्ट अ सेकेंड, इसको रीलोड कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी अबाउट दिस स्लाइट हिकअप। मर्फीज लॉ, इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। तो एक सेकेंड में वो पेज रीलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको वापस यहां पर ले आता हूं। इसको रिफ्रेश कर रहा हूं भाई। वो रिफ्रेश होगी, तब तक आपको यहां दिखा देता हूं। तो ऑनलाइन रियल टाइम में आप इसे कैसे करेंगे देखिए। इस तरह से ये क्विज लोड होगी। द डायरेक्शंस विल कम ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। आपको यहां डायरेक्शंस दिखेंगे, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बड़ा सरल है। और इस तरह एक एक करके ये प्रश्न आने चालू हो जाएंगे। तो यदि ये प्रश्न इस तरह से यहां पर आते हैं, आप निश्चित तौर पर प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका जो सही उत्तर है उसे आप क्लिक करके लोड कर लेंगे। एक एक करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वंस यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, जो टॉप राइट में आपको यहां पर मेनू दिख रहा है, इस मेनू पे जैसे ही आप जाएंगे यहां पर उसको क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। इस क्विज में 10 क्वेश्चन थे, 10 हो जाएंगे। जो आपने सॉल्व किए हैं और सही हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, सॉल्व करके गलत हैं वो रेड हो जाएंगे। फाइनली आपको ऊपर ये जो आइकन्स दिख रहे हैं, यहां पे जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन फाइनली सबमिट इट एंड देन यू कैन रिव्यू द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्विज। और इसमें हमने हर प्रश्न के 4 अंक रखे हैं, तो 4 अंक से आप 40 में से अपना स्कोर देख सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं लाइव डेमो अभी किसी कारण से दे नहीं पा रहा हूं, बट आई बिलीव दिस इज मोर देन इनफ। ये लिंक आपको मिलेगी, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। द गुड पार्ट अबाउट दिस स्टोरी इज दैट वंस यू हैव सॉल्व्ड इट, यू हैव रिव्यूड इट, आप ऊपर वहां जाके अगर उसको क्लियर का बटन दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर रीसेट हो जाएगा। ये टॉप राइट में आपको सबसे आखिरी आइकन ऊपर दिख रहा है, तो वो क्लियर का जैसे ही दबाएंगे आपका ये पूरा क्विज क्लीन हो जाएगा। 2-3 दिन बाद आप चाहते हैं यू वांट टू रीटेक दिस क्विज, यू कैन रीटेक द क्विज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड ऑटोमेटिकली इट विल रीस्टार्ट। समझ गए? इस प्रकार जैसे जैसे ये डेटाबेस बनता जाएगा, यू विल हैव एन ऑसम कंटेंट रिपोजिटरी विथ यू टू टोटली and continuously practice and improve your performance। समझ गए? ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा और आज इमीडिएटली सेशन के बाद ही तुरंत शुरू कर दीजिएगा। ओके, तो ये रहा हमारे क्विज का। और ये क्विज कहाँ मिलेगी आपको? हमेशा लिंक मिलती है। यदि आप यूट्यूब से आए हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन पे, तो हमेशा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेन पोस्ट की लिंक मिलेगी, वहां आपको क्विज के लिंक, ये पूरा वीडियो सब कुछ मिलेगा। और नहीं तो हम फेसबुक पे जहां पोस्ट करते हैं या हमारी बूस्टर साइट पे जो पेरेंट पोस्ट की लिंक है, वहां से आपको क्विज की लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा नेचुरली हमारी जो वेबसाइट है वहां से तो आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आई होप दिस इज अ नाइस फीचर, यू विल लाइक इट। और गुरुकुल के ऊपर इस तरह के अनेक और कोर्सेस आपके लिए उपलब्ध हैं। पूरा सेशन हमेशा बूस्टर साइट पे उपलब्ध रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ पॉइंट नंबर 7, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। आइए गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इंडिया इज कोऑर्डिनेटिंग विद नेपाल टू सेट अप अ नेशनल पुलिस एकेडमी। तो भारत में नेशनल पुलिस एकेडमी कहां है? भारत में नेशनल पुलिस एकेडमी, जल्दी बताइए कहां है? भारत की नेशनल पुलिस एकेडमी वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल NPA। हैदराबाद है, बैंगलोर है? ऑब्वियसली हैदराबाद है। नाउ ऑन द लाइन ऑफ दी वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जिसमें भारत के सभी IPS ऑफिसर्स ट्रेन किए जाते हैं, उसी प्रकार से नेपाल के लिए हम नेशनल पुलिस एकेडमी बनाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, दिस विल बी बिल्ट एट पनौती, क्या नाम है, नियर काठमांडू, एंड नेपाल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। तो साइट फिर से शुरू हो गई है। आपको लाइव डेमो देना था, दे ही देते हैं। थोड़ा 1 मिनट का डिसोनेंस आया, कोई बात नहीं। तो ये क्विज का पेज जैसे ही लोड होगा, अब आपको यहां पे वो क्विज लोड होती दिखेगी। आइए आपको क्विज दिखाएं। ये देखिए, ये क्विज लोड हो गई। ये लाइव डेमो दे रहा हूं मैं आपको। द मोमेंट दिस क्विज विल लोड, अब ये लाइव चल रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर आप ये डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। तो PTCB 19-12 जून दिख रहा है आपको, ग्रेट।
ये डायरेक्शंस का पेज है। अब आप आगे बढ़िए, ये एरो से नेविगेट, पहला क्वेश्चन आ गया। सो द मोमेंट यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने रैंडमली एक आंसर लगा दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस तरह से एक 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 करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये कितने मार्क का है ये आपको ऊपर दिखेगा, 4 मार्क का है। अगले को सॉल्व किया। मुझे नेविगेट करना है, मैं इस सर्कुलर आइकन को क्लिक करके नेविगेट भी कर सकता हूं। मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन किए, 10th पर आ गया, 10th को भी सॉल्व कर दिया। नाउ प्लीज सबमिट इट। द मोमेंट यू सबमिट इट, क्लिक द बटन टू सी द करेक्ट आंसर्स। तो ये आपसे पूछेंगे आर यू डन, यस। तो आपका स्कोर आ गया 4 आउट ऑफ 40। शेम शेम, 40 में से 4 ही आए मेरे, कुछ नहीं हो सकता मेरा यार। 4 आउट ऑफ 40 यहां आए। आपको एक सजेशन की टिप भी मिलेगी। और अब आप रिव्यू के लिए एक एक क्वेश्चन खोलते जाइए। ये देखिए, आपने मार्क किया था 3, वो गलत था। करेक्ट आंसर इज शोन इन ग्रीन। समझ में आया आपको? सिमिलरली यू कैन गो टू क्वेश्चन 2। अब आपने ये आइकन जैसी खोला, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 4 ये लाल में हैं, गलत हो गए, एक सही था, वो यहां आ गया। यू कैन क्लिक एंड गो टू एनी क्वेश्चन एंड रिव्यू। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली नेविगेशन। एंड आफ्टर दैट, वंस यू हैव डन इट, आप लास्ट क्वेश्चन आप इस तरह से पूरा रिव्यू कर लें। एंड देन यू वांट टू डाउनलोड अ पीडीएफ। रिमेंबर, आप इस पूरी क्विज को एक पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसमें वो आंसर आएगा जो आपने मार्क किया है। तो उसे डाउनलोड करके आप उसमें हाथ से फिर प्रिंट लेके लिख लीजिएगा कि सही आंसर क्या है। इससे आपका डबल रिवीजन होगा। तो पीडीएफ के लिए आप इसे दबाएंगे, यहां अपना नाम लिख लीजिए और जनरेट कर लीजिए। पीडीएफ जनरेट होगा, यह आपकी प्रॉपर्टी है, अपने पास रख लीजिए। 2 दिन बाद आप लौट कर आए एंड यू वांट टू रीटेक दिस क्विज, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां जाइए, इसको रीसेट कर दीजिए। क्लियर। अब ये पूरी क्विज आपके लिए पुनः रीसेट हो गई है। ये 0 पे रीसेट है, इसे फिर से दे दीजिए। एंजॉयड, ठोको ताली। इस तरह सैकड़ों क्विजेस आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर की मिलेंगी, वोकैबुलरी बूस्टर की मिलेंगी, और आज से ही हमारा क्वांट्स बूस्टर भी शुरू हो रहा है। वी आर कमिटेड टू गिविंग यू द बेस्ट एजुकेशन। आप देखते जाइए, अभी बोधी बूस्टर पोर्टल पे भी मेजर रिवैम्प, और वहां भी इस तरह की सारी क्विजेस आ जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे गुरुकुल को तो हमने बहुत ही बड़े तरीके से रिवैम्प किया है। 18 जून को यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम है। 19 तारीख तक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन द फुल एनालिसिस विल बी रेडी एंड अपलोडेड ऑन अ साइट। और उसी दिन एक बहुत बड़ा तोहफा आप सबका इंतजार कर रहा होगा। तो बस देखते चलिए। तो लाइव डेमो में मजा आया भैया? ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। तो नेपाल को हम एक एकेडमी दे रहे हैं, याद रखना। इन सब पे सवाल होंगे आज की क्विज में। Education. The President has expressed concern over the quality of education in India. He has said this while receiving the 2018 edition of the QS World Ranking, जो कि भारत का एक संस्थान EPSI बनाता है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट साहब ने यह कहा है कि भारत में इंफ्रा एक्सपेंशन तो बहुत हो गया, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अ कंसर्न। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, लीस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। India's demographic dividend has slowly turned into a mere story with little visible in terms of tangible results on the ground. ये जो आखिरी लाइन है, इसका एनालिसिस मुझे आपसे कमेंट थ्रेड में चाहिए, तुरंत बना के दीजिए। India's demographic dividend has slowly turned into a mere story with little visible in terms of tangible results on the ground. ध्यान रखिएगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द 9th वन, कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये बहुत बड़ी घटना हुई है। प्रोटेस्टिंग द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिसीजन टू रिवाइज पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस डेली फ्रॉम 16 जून, जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, डेली रिवीजन। पेट्रोल पंप ओनर्स ऑफ इंडिया हैव अनाउंस्ड दे विल नॉट परचेज फ्यूल फ्रॉम OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे IOC, BPCL, HPCL, इनके फुल फॉर्म बताइएगा। भारत में यही लोग तेल बेचते हैं और इन्हीं से लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये हड़ताल है। वो वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं स्ट्राइक, बट एक्चुअली ये स्ट्राइक है। पंप ओनर्स से दैट इट इज ऑपरेशनली अ नाइटमेयर ईच नाइट व्हेन प्राइसेस, रात को 12 बजे प्राइस रिवाइज होगी, एंड इट विल डैमेज द बिजनेस फ्लोइंग स्मूथली। देखिए, भारत सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल की प्राइसेस डीरेगुलेट की, मतलब OMC तय कर रहे हैं, और अक्टूबर 2014 से डीजल की प्राइसेस डीरेगुलेट भारत सरकार ने की, मतलब OMC प्राइसेस तय करते हैं। और अब OMCs को यह राइट है कि भाई डेली बेसिस पे आप करो। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है आप रात को प्राइस दोगे, उस वक्त जो स्टॉक टैंक में पड़ा है वो पूरा स्टॉक काउंट होगा, उस पर नई प्राइस लगाई जाएगी। तब तक जो लोग लाइन में खड़े हैं, खासतौर पे हाईवेज पे, भारत के 50 से 60% पेट्रोल पंप हाईवे पे हैं,
मान लो 15 व्हीकल खड़े हैं रात को 12 बजे हाईवे पे, हर पंप पे रात को 15 व्हीकल नहीं होते, बट ये कह रहे हैं ऐसा, तो वो सब खड़ी रहेंगे लाइन में जब तक नहीं है। और इसका पेट्रोल पंप ओनर्स का कहना है कि हमारे धंधे को बहुत नुकसान होगा। अब सही या गलत पता नहीं। गवर्नमेंट डीरेगुलेटेड पेट्रोल प्राइसेस इन 2010 जून एंड डीजल इन 2014 अक्टूबर एंड गेव OMCs द राइट टू फिक्स देम। भारत में लगभग 58,000 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से ज्यादातर के मालिक इंडिविजुअल डीलर्स हैं और इनमें से 60% राजमार्गों पर हैं, जहां प्राइस बदलने के बाद एडजस्टमेंट के दौरान लंबी लंबी कतारें बनेंगी, ऐसा पंप ओनर्स कह रहे हैं। तो मैंने इस एक स्लाइड में गागर में सागर भर दिया है, आपको ये पूरी कहानी का सार मिल गया है। इसको अच्छे से नोट करके ध्यान रखना, यू विल हैव इनफ मसाला टू से इन एनी GD और इंटरव्यू। Let's finish off and go to the quiz with Indian economy. The latest GDP estimates show कि भारत में डिसेलरेशन तो हुआ है। 31 मार्च को हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7.1 तक आ गई और Q4 में यानी जैन मार्च में 6.1 हो गई। पिछले 13 रनिंग क्वार्टर्स में ये सबसे कम रही है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। The numbers seem to falsify the government's claim that economic pain from demo has been temporary. ऐसा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और मिस्ट्री तो चालू है क्योंकि एक्चुअल नंबर्स अभी तक सामने नहीं आए और अभी 2017-18 में क्या होगा ये देखना बाकी है और अभी GST आने वाला है। सो अ लॉट ऑफ फिंगर्स क्रॉस्ड। आपको इस बारे में क्या लगता है GST के, बताइए। आर यू हैप्पी विद GST रोल आउट सो फास्ट और वुड यू रादर द गवर्नमेंट वेट 3, 4, 5 मंथ्स? बताइएगा, हमें इंतजार है। चलिए, हमने 10 पॉइंट कवर कर लिए। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके लिए लाइव क्विज लिंक के साथ अवेलेबल है, इसे डेफिनेटली लाइव जाके सॉल्व कीजिएगा एंड यू कैन कम बैक एंड रीसॉल्व देम एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। ध्यान है ना भैया, ये मैंने आपको लाइव डेमो देके बता दिया था और यहां पर आप किसी भी तरह से जैसे सॉल्व करना चाहें लाइव इस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग वी हैव बिल्ट फॉर यू। इसका फायदा उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रम्प्स डिसीजन ऑन US पार्टिसिपेशन इन पेरिस एग्रीमेंट? तो ये हमने आज भी पढ़ा है, उसके पहले कितनी बार पढ़ा है। क्या लगता है इनमें से क्या सही है ट्रम्प साहब के डिसीजन को लेकर? 1, 2, 3, 4। द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज द फ्रेजाइल सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स विल वीकन फर्दर। तो वैसे ही जलवायु परिवर्तन को सुधारने की स्थिति में बहुत लड़खड़ाती स्थिति है, वो और बिगड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? 10 सेकेंड देता हूं। टिकटॉक 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 टिकटॉक। 1, 2, 3, 4। बताइए बताइए बताइए, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। प्राइम मिनिस्टर मेस पार्टी वॉज कंप्लीटली राउटेड इन द इलेक्शंस। पूरी तरह से नहीं हारी है, थोड़ी सीटें कम हुई हैं। ऑप्शन को बड़ा केयरफुली पढ़ा करो। Third, which effect of demo is very clearly evident today? 1, 2, 3, 4। क्या लगता है भाई? सर यही क्विज ऑनलाइन भी मिलेगी क्या? यस, बिल्कुल मिलेगी और वहां पे हम ऑप्शंस को आगे पीछे भी कर देंगे ताकि आपको वहां पे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी मिले। बट यस, ऑफ कोर्स यही क्विज हम वहां पे देंगे। तो यहां हम समझा क्यों रहे हैं? सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द इश्यूज बिहाइंड इट एंड देन यू कैन गो एंड सॉल्व इट अगेन एंड देन यू कैन कम बैक आफ्टर अ वीक एंड अगेन सॉल्व इट। तो उससे आपको रिविजन भी बहुत बढ़िया मिलेगा। आई होप दैट्स क्लियर। गेट बैक टू क्वेश्चन 3। क्या लगता है? ऑब्वियसली ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये तो हुई ही है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। 4, द मेन रीजन फॉर साइबर क्राइम अफेक्टिंग इंडियन IT फर्म्स इज? क्या लगता है भाई? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 लगता है मुझे, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4। आज हमने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ फार्म लोन वेवर्स अनाउंस्ड इन महाराष्ट्र? ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 हो सकता है स्ट्रेस हट जाएगा तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऑप्शन 2 भी हो सकता है स्ट्रेन हो जाएगा बजट। ऑप्शन 3 भी हो सकता है फार्मर प्रोटेस्ट तो रुकी जाएंगे और दूसरे स्टेट्स को भी अच्छा संदेश जाएगा। ऑप्शन 4 भी हो सकता है। अरे बाप रे। ऑब्वियसली आंसर सेकंड इज द इमीडिएट इफेक्ट बिकॉज द बजट ऑफ द स्टेट वुड बी अंडर इंस्टेंट स्ट्रेन। यस, option 4 may also happen, but primarily the first thing to happen will be option 2. Sixth, which of the following is not a reason given by Qatar to defend itself in the diplomatic crisis 2017?
इनमें से कौन सा कारण 2017 की कूटनीतिक आपदा से निपटने के लिए कतर द्वारा नहीं दिया गया है? 1, 2, 3, 4। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सवाल में नॉट आया है, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। Obviously, the answer here is 3. Improving ties with Iran is crucial and it won't give that up. कतर ने ये खुलकर नहीं कहा है, वो कह भी नहीं सकेगा। Hence, answer is 3rd. 7th, which of the following statements about the National Police Academy is true? नेपाल की बात की थी हमने, तो ये नेपाल से संबंधित सवाल है। 1, 2, 3, 4। Obviously, the correct answer is 4th. ये एक एग्जिस्टिंग इंडियन इंस्टीट्यूट पर बेस्ड है, आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। 8. प्रेसिडेंट मुखर्जी इज एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट इंडियन एजुकेशन क्वालिटी इन जून 2017 कैन बी बेस्ट व्यूड इन विच कंटेक्स्ट? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने भारत में शिक्षा की गिरती और गुणवत्ता पर जो चिंता जताई जून 2017 में, उसे हम सबसे बढ़िया किस संदर्भ में देख सकते हैं? सवाल ये है। 1, 2, 3, 4। Obviously, the correct answer is 2nd, across the learning education spectrum. ऑप्शन 1 तो है ही नहीं, भारत में तो धड़ाधड़ इतने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस खुल ही चुके हैं, तो ऑप्शन 1 हो नहीं सकता। I hope you had a smile on your face. 9th, what is the decision made by the petrol pump owners in light of the proposed daily price revisions by OMC? ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा प्रस्तावित दैनिक मूल्य रिवीजन को लेकर पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा लिया गया निर्णय क्या है? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 है ना, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे तो जा रहे हैं। क्या लगता है? ऑब्वियसली आंसर इज 4, विच इज बेसिकली 1। इन्होंने कह दिया हम ओएमसी से ईंधन नहीं खरीदेंगे, जिसका मतलब ये है हड़ताल करेंगे, क्योंकि और कहीं से ईंधन मिलता नहीं है। 10th, व्हाट हैज बीन द मोस्ट एविडेंट इफेक्ट ऑफ डीमो इन इंडियन इकोनॉमी? बड़ा जेनेरिक सवाल है, लेकिन आज जून के महीने में रेलेवेंट भी है। 1, 2, 3, 4। बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ऑब्वियसली द आंसर इज 2nd। ध्यान रखिएगा, कितना परसेंटेज था? 6.1। कितने क्वार्टर्स में सबसे कम? 13 क्वार्टर्स में। सो रिमेंबर टू विजिट गुरुकुल वंस, gurukul.pteducation.com. Best studies in the comfort of your home. No travel, no nonsense, no conveyance expenses, no pollution, no waste of time. Just best education at your fingertip 24/7 कंटिन्यूसली। याद रखिएगा, 18 जून को प्रीलिम्स की एग्जाम होने के ठीक एक दिन बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस दोनों पेपर्स का हम आपको उपलब्ध कराएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। और उसी दिन भारत भर के यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हम लेकर आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कॉन्स्टेंटली कीप मेकिंग यूज ऑफ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट हमारी सर्विसेज में अब आप आने वाले समय में देखेंगे। वर्ड ऑफ विजडम के साथ क्लोज करते हैं आज का सेशन। इसका एनालिसिस भी कमेंट्स में दीजिए। What's the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? तो ये तो अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगाने वाली बात हो गई। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताइएगा। That's all we have for you in this confidence booster. हमें पूरी उम्मीद है कि इस नए फ्लेवर के साथ और नई सुविधाओं के साथ जो हम लेकर आए हैं, और आपको जो क्वांट्स बूस्टर की सेवा भी अब शुरू होने वाली है, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। हमारी साइट पर लाइक का बटन दबाएं, पोस्ट को शेयर करें, क्विज को सॉल्व करें, कमेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक लर्निंग कम्युनिटी अच्छे से वाइब्रेंट बनाते चलें। नमस्ते, जय हिंद। पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे।